हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। और गाँव में जो सुबह सुबह का सबसे प्रथम काम होता है वो होता है पशुओं को चारा पानी करना। तो जो है गैया को चारा कर दिया गया है और बाकी के सारे काम धीरे धीरे करके हो रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्योदय का समय हो चुका है। सूर्य देवता बस दर्शन ही देने वाले हैं। और हमारे पौधों में ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं। और वास्तव में अब जो है सुबह का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। एक तो सुबह का, दूसरा शाम का। तो यहाँ पर ये देखिए कलियाँ जो हैं खिलने लगी हैं। और दोस्तों, आज है 10 फरवरी, दिन है शनिवार, सुबह सुबह का टाइम है। और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं सुबह के टाइम। चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, सबके पास अपने अपने काम होते हैं। तो हम यहाँ पर नहा कर पूजा करके आ चुके हैं और अब जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो चलिए पत्तियाँ तोड़ लेते हैं जराकुश की, क्योंकि हमारे यहाँ जराकुश की पत्तियाँ चाय में ज़रूर डाली जाती हैं। और हमारे कई दोस्तों ने कई बार पूछा है कि दीदी जराकुश किसको कहते हैं। तो ये पौधा होता है जराकुश का, इसकी पत्तियाँ चाय में डालते हैं तो चाय का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। दोपहर में बहुत ही अच्छी धूप निकलती है, लेकिन फिर भी गांव में सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। पाला जैसा गिरता है, गांव की भाषा में कहे तो ऐसा ही कहा जाता है कि पाला गिर रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है सुबह शाम। तो यहाँ पर चारू हमारी उठ गई थी, हमने चाय भी अभी नहीं रखी थी तो इनको ले लिया है, इधर चाय रख दी है। और इनमें जो है जराकुश की पत्ती, अदरक सब कुछ डाल दिया है, चाय, चीनी। तो उसके बाद ये देखिए गोदी में आ गई है हमारी। थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद इनको बिठा दिया है हमने आग के पास। और इनको ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही थी और आज सच में सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। तो मम्मी ने आग जला दी है और यहाँ पर चाय में डाल देते हैं दूध। अभी हमारे यहाँ तो खिजला ही हो रहा है, तो दूध लिया जाता है, वही डाला जाता है चाय में। तो दोस्तों, इस ठंडी ठंडी सुबह में गर्मा गर्म चाय का मज़ा लीजिए। आकर आप लोग भी आ जाइए, पी लीजिए। और पापा जी आ गए थे तो हमने सोचा चलो पहले पापा जी को ही दे देते हैं, उसके बाद जो है सब लोग पियेंगे। और धूप निकल आई है, गुनगुनी सी धूप निकली है अभी। और सुबह सुबह जब धूप निकलती है तो सीधे हमारे आंगन में आ जाती है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है देखकर। यहाँ पर हमने तब तक सब्जी छौंक दी है। सोया मेथी की सब्जी बना लेंगे, दाल चावल रोटी बन जाएगा तो खाना हमारा तैयार हो जाएगा। और जब दाल चावल बनता है तो सब्जी थोड़ी ही होती है लेकिन काम हो जाता है। तो यहाँ पर सब्जी छौंक दी थी, उसके बाद आ गए हैं चाय पीने के लिए। और ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है। तो सब्जी तो बन गई थी, उसके बाद यहाँ पर हम पराठे बना ले रहे हैं, गर्मा गर्म पराठे। सोया मेथी की सब्जी अच्छी लगेगी, उसके बाद दाल चावल रोटी बन जाएगा। सब लोग एक एक पराठा खा लेंगे, उसके बाद पूरा खाना बनकर तैयार हो जाएगा। और जल्दी ही सारे काम करने हैं क्योंकि हमको धोने हैं ढेर सारे कपड़े। आज बहुत सारे कपड़े हमने इकट्ठा कर लिए थे, तो हमने कहा पहले ये सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद कपड़े धुलेंगे। और यहाँ पर बन रही है हमारी दाल। तो उसके बाद खाना बन गया था, हम आ गए हैं यहाँ पर, कपड़ों को इकट्ठा कर लिया था, सर्फ डाल दिया है। और उसके बाद अब जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए। करीब 10 बजे का टाइम है, तब हम बैठ गए थे। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को हम भिगो देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं।
और पहले तो हम थोड़े ही निकाल कर लाए थे, लेकिन जैसे जैसे धुलते जा रहे थे वैसे वैसे हमको लग रहा था नहीं और धुल लें, जितने भी गंदे कपड़े हैं सब निकाल के आखिरकार हमको लाने ही पड़ गए। तो ये 1-2 बार ही पहने थे हमने स्वेटर, लेकिन फिर भी हमने सोचा था अब धुल के इनको रख देते हैं। तो काफ़ी कपड़े हो गए थे, बिटिया के तो सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि बीच में बारिश हुई, बारिश की वजह से कपड़े नहीं धुल पाए। उसके बाद 2-3 दिनों से धूप तो निकल रही लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो जैसे तैसे आज हमने टाइम निकाल कर इतने सारे कपड़ों की धुलाई शुरू कर दी है। और जो कपड़े रखने वाले हैं, यानी कि ठंड उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो आने जाने वाले कपड़े होते हैं उनको धुल के हम रख देंगे। और हमारी एक बहन का कमेंट आया था कि आप ये जो स्टूल रखे हुए हैं वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसको थोड़ा सा दूर रखा करिए। तो ये स्टूल बस क्या है कि इसकी पेंट जो ऊपर की गई थी वो छूट गई है और थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर रखा है। क्योंकि जब हम कपड़े धुलते हैं ना तो कहीं पर भी रखने की जगह नहीं होती है, टांगने की जगह नहीं होती है, और ऐसे बहुत ज़्यादा पानी रहता है, इसीलिए हम स्टूल पर ही हमेशा रखते हैं और शुरू से रखते चले आ रहे हैं। आप लोग देखते भी होंगे हमारे पिछले वीडियो में भी। तो इसको हम पहले धुल लेते हैं, उसके बाद सारे कपड़े इसी पर रख देते हैं। जब पानी निकल जाता है तब कपड़े को लेकर हम जाते हैं छत पर फैलाने के लिए, ना नहीं तो इतने सारे कपड़े हम कहाँ पर रखें। तो इसीलिए स्टूल को यहीं पर रखे रहने देते हैं। और वैसे तो इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी यहीं पर रखा रहता है। उसके बाद जो सर्दियों में हम जूतियाँ पहन रहे थे उनको भी आज हमने धुल डाले हैं। और करीब 3 से 4 बाल्टी कपड़े हमारे हो गए थे, तो थोड़े थोड़े करके लेकर जा रहे थे फैलाने के लिए, और कहीं पर भी जगह नहीं बची थी। ये तो कहिए धूप बहुत ही अच्छी निकली थी, तो हमारे सारे कपड़े लगभग सूख गए थे। जो मोटे कपड़े थे या ऊनी स्वेटर वगैरह यही सब नहीं सूखे थे, बाकी सारे कपड़े हमारे आराम से सूख गए थे। और दोस्तों आज हमारे जितने भी माता पिता, भाई बहन और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों का जन्मदिन है, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके दामन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, और आपने जीवन में जो कुछ मांगा है ना भगवान से, भगवान जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, और हमारे सभी दोस्तों को हमेशा भगवान खुश रखे, खुशहाल रखे। तो दोस्तों यहाँ पर सारे कपड़ों को हम फैलाते जा रहे थे, और जो तार बंधा हुआ है ना, ये जो रस्सी बंधी हुई है ये पूरी तरीके से भर चुकी है, यानी कहीं पर भी जगह नहीं बची है। तो रेलिंग पर हम कपड़े डाल दे रहे हैं, और हवा चलती है तो उधर कपड़े चले जाते हैं, बस यही दिक्कत होती है रेलिंग पर डालने से। बाकी जब तार पे डालो तो वो तो छत पर रहते हैं। तो फिलहाल जहाँ पर हमको जगह दिख रही थी वहाँ पर हम कपड़े डाल दे रहे थे। काफ़ी कपड़े हो गए थे, करीब 1 से 1.5 घंटे हमको कपड़े धोने में लग गए थे। तो ये देखिए पूरी छत पर सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं करीब दोपहर के 3 बजे। यहाँ पर चारू को तैयार कर दिया था। चारू अपनी दादी के साथ जो है कथा सुनने के लिए जा रही हैं। आज परिवार में ही निमंत्रण है, यानी जो हमारे लोगों के ससुर जी लगते हैं उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसी में कथा भी सुननी है और शाम को प्रोग्राम भी है, तो पूरे घर का निमंत्रण भी है। तो हमने सोचा चलो खाना तो बन ही गया है, सब लोगों ने खा लिया है, तो यहाँ पर झाड़ू पोछा कर देते हैं। बर्तन हमने सारे धुल के रख दिए हैं, गैस को भी साफ कर दिया है क्योंकि शाम को खाना नहीं बनेगा हमारे यहाँ। तो यहाँ पर पोछा लगा देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, जितने भी सारे काम है वो कर डालते हैं क्योंकि शाम को जाना भी है वहाँ पर। और यहाँ पर बातें भी करते जा रहे हैं फ़ोन पर और काम भी करते जा रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद सहेली का फ़ोन आया था हमारी, तो वही शिकायत हो रही थी कि फ़ोन नहीं करती हो, बात नहीं करती हो, तो वही समझा रहे थे क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है इस समय, तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो वही काम भी हमारा होता जा रहा है, बातें भी होती जा रही हैं। तो ये देखिए बातें करते करते इनसे हमारे ये काम भी हो गए हैं और अभी हमारी बातें ही हो रही हैं। तो हमने कहा चलो झाड़ू भी लगा देते हैं इनसे बातें करते करते। और चारू काफ़ी देर से जिद कर रही थी, दादी से बार बार कह रही थी कि चलो बुलावा आया था, सब लोग बुलाने आए हैं, चाचू के यहाँ चलना है, क्योंकि कल ही कह गए थे, तो उसी लिए जिद कर रही थी कि आज हमारा न्योता है वहाँ पर। तो तैयार करके उनको भेज दिया था और यहाँ पर हमारी झाड़ू भी लग गई है। तब तक ये कुछ लेकर आ गए थे
और ये कुछ लेकर आए हैं देने के लिए, क्योंकि हम तो कहीं जा ही नहीं पाए हैं, तो जो कुछ यहाँ पर मिल पाया वही लेकर आ गए हैं। और एनिवर्सरी है तो कुछ ना कुछ तो देना ही बनता है, तो इसीलिए इनको जो कुछ समझ में आए वो लेकर आए हैं। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5:30 बजने वाले हैं। हमारे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सभी कुछ कर दिया है। और मम्मी और चारू गई हैं निमंत्रण में, मतलब कथा हो रही है अभी, तो वहीं पर गई हैं। और हम लोग भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देर में जाएंगे जब कार्यक्रम शुरू होगा वहाँ पर। और तो जब एनिवर्सरी है तो हम लोगों की तरफ से क्या दिया जा रहा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। उसको पैक भी करना है, अर्जेंट में ये मिल पाया है तो यही आ गया है। और आप लोग बताइएगा कि कैसा गिफ्ट हम लोग दे रहे हैं। तो पैक करने जा रहे थे तो हमने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद जल्दी से पैक कर देते हैं, क्योंकि तैयारी भी करनी है, कपड़े भी उतार कर छत पर से लाने हैं, काफ़ी काम अभी पड़े हैं हमारे। तो यहाँ पर ये लेकर आए हैं चूड़ी बॉक्स, यानी चूड़ी रखने वाला बॉक्स। बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, और ये लॉक वाला था तो हमसे खुल भी नहीं रहा था सही से। और ये काम की चीज़ें होती हैं जो अगर किसी को दो कम से कम यूज तो कर सकेगा, और देखने में भी अच्छी लग रही थी, तो फटाफट से इसको पैक कर देते हैं। और हमारे यहाँ इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिल सकता है, तो अर्जेंट में आया है। आप लोग बताइएगा कि क्या है। ये है चूड़ी केस, तो उनके लिए चूड़ी रखने के लिए आराम हो जाएगा। तो चलिए इसको पैक कर देते हैं, उसके बाद जो है अपने आगे के काम देखते हैं। तो यहाँ पर इसको पैक कर देते हैं। पन्नी लाए थे जो पैक करने वाली होती है ना, वो साथ में लेकर आए थे, तो हमने कहा चलो पैक कर देते हैं। तो ननद जी आ गई हैं साथ में, तो वो भी जो है जल्दी से करवा देंगी, क्योंकि इसमें जो है टाइम भी काफ़ी लगता है और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। धूप जा चुकी है और ऊपर हमारे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो वही सोच रहे थे जल्दी से पैक हो जाए, उसके बाद हम कपड़े उतार कर ले आए। और ये देखिए एक गिफ्ट को पैक करने के लिए कितने सारे लोग लग गए हैं, क्योंकि जब बड़ा गिफ्ट होता है तो उसको पैक करने में भी दिक्कत आती है और बिल्कुल सलीके से पैक करना होता है। तो बस ये देखिए पैकिंग हो चुकी है। तो उसके बाद हम आ गए हैं ढेर सारे कपड़े उतार कर, और 2-3 बार हम बार उतार कर लाए थे। तो अब यहाँ पर जो जैसे कपड़े जिसके हैं उसी हिसाब से रखते जा रहे थे। सबसे ज़्यादा चारू के ही थे, तो तह बनाकर इनके कपड़े अलग कर देंगे। और कल हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे दीदी को लेकर कि उनके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो ठीक तो है ना। तो जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, बस कुछ परेशानियां आई थी, वो तो आप लोगों को उनके वीडियो में ही पता चलेगा। तो उनके वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्द ही वो वीडियो के साथ आएंगी। तो यहाँ पर कपड़े हमने तय करके रख दिए थे, उसके बाद महावर लगा लेते हैं। और मम्मी लगाकर चली गई थी महावर, तब हम काम ही कर रहे थे, तो हमने कहा जब सारे काम हो जाएंगे हाथ पैरों को धुल के तब महावर लगाएंगे। और सच बताएं ना दोस्तों, तो पिछले दिनों इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी कि हमने महावर लगाना बिल्कुल जैसे छोड़ ही दिया था, बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि उंगलियों में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा सूजन थी। इसी वजह से ना तो हम बिछिया पहन पा रहे थे, ना तो महावर लगा पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुजली होती थी। अब जाकर हमारे पैरों को थोड़ा सा आराम मिला है, तो आज हमने कहा चलो महावर लगा लेते हैं, ऊपर से नेल पेंट लगा लेते हैं। और वैसे तो हम नेल पॉलिश बहुत ही कम लगाते हैं, हाथों में भी और पैरों में भी, लेकिन आज हमने कहा चलो थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो लगा लेते हैं। ननद जी लगी हुई हैं तैयारी करने में। और ये देखिए यहाँ पर सजावट हो चुकी है, घर के बगल में ही है उनका घर, यानी छत जुड़ी हुई है। तो बस सब लोग तैयार हो गए थे, हम ही रह गए थे, तो हमने कहा चलो जल्दी से तैयार हो लेते हैं। और मम्मी भी निकल चुकी हैं, चारू को लेकर हम लोग भी जा रहे हैं। और यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, केक कटने जा रहा था, तो यहाँ पर तिलक जो भी रस्में होती हैं वो की जा रही हैं। उसके बाद जो है केक कटेगा, और हम बैठे हैं पीछे वहाँ पर, क्योंकि कहीं पर भी जगह नहीं दिख रही थी। तो केक कट चुका था, यहाँ पर सब लोग केक खिलाने के लिए, टीका लगाने के लिए आ रहे हैं। तो मम्मी चली गई हैं, काफ़ी लोग आए थे, हम लोग तो सबसे बाद में आए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो ना तो हमने सही से वीडियो शूट किया है, 1-2 क्लिपें ही हमने ली थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। शुरू हुई है। और ये हमारी सासू जी हैं, ये हमारे ससुर जी हैं। वैसे तो छोटे हैं, लेकिन जो है पद उनका वही है। यहाँ पर केक उन्होंने भी खिला दिया, हमने भी खिला दिया।
ठंडा खाना खा फोटो खींच कर गया यहाँ से कहा जगह फोटो खींच। तो यहाँ पर केक कट चुका था, उसके बाद सबको केक दिया जा रहा था। तो चारू को मिल गया था, वही बुआ जी इनकी खिला रही इनको। केक तो नहीं पसंद है, ऊपर की क्रीम खाती हैं, बाकी ब्रेड नहीं खाती हैं। और खाना भी खाने गई तो वो भी नहीं खाया था सही से। उसके बाद हम लोगों को मिल गया है। आप लोग भी आ जाइए, केक खा लीजिए आकर दोस्तों। और जिन लोगों ने हमारे वीडियो पिछले साल से देखे उन लोगों को पता भी होगा कि इनकी शादी का वीडियो भी हमने डाला था पिछले साल ही, आज के ही दिन डाला था। और हमारे परिवार के ही हैं सभी लोग। तो यहाँ पर सब लोग आ गए खाना खाने के लिए। और चारू ये देखिए दादी के पास खड़ी है, सिर्फ पापड़ उठाकर खा रही है। तो ठंड तो काफ़ी लग रही थी छत पर, नीचे तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जब छत पर आए ना तो काफ़ी ठंड लग रही थी। और जब हम लोग आए थे तो पापा जी खाकर जा चुके हैं घर, तो वो घर में है। उसके बाद हम लोग भी खाना खाकर जा रहे हैं। और ये देखिए हमारी झोपड़ी दिख रही है ना, बिल्कुल बगल में ही है हमारी झोपड़ी। वैसे तो छत पर से भी आना जाना हो जाता है, लेकिन हम लोग छत पर से नहीं गए थे, नीचे से गए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर, सबसे मुलाकात हो गई तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है सब लोग खाना खा रहे हैं, कोई बाहर बैठकर खा रहा है, कोई किसी को कहीं पर भी जगह मिल जाती है तो बैठकर खा लेते हैं। लेकिन खाने का असली मजा तो बैठकर ही खाने में आता है, खड़े खड़े वो मजा नहीं आ पाता। इसलिए हमने भी एक जगह देख ली है, वहीं पर बैठकर खाना खा लिया है। उसके बाद चल रहे हैं घर। काफ़ी टाइम हो गया है, रात के 10 बजने वाले हैं और अभी ये लोग नहीं आए, हम ही आ गए थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।